Good morning, everyone. Today we will discuss figure of speech. Figure of speech, it's a part of that literary items that you are doing. So first of all, what is figure of speech? Figure of speech is a word or expression that not used in its original meaning but in imaginative way to create a special effect. जैसे कि आप हिंदी में करते आए हो, हिंदी के अंदर हम इनको अलंकार बोलते हैं। जो वर्ड्स की टेक्स्ट की शोभा बढ़ाते हैं उनको अलंकार बोला जाता है। उसी प्रकार उसी अलंकार को इंग्लिश के अंदर फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। यू हैव डन इट ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस। सो देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच। वी विल डिस्कस हियर ओनली 13 टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस alliteration figure of speech. What is alliteration? हिंदी के अंदर आप ये कह सकते हो कि जो अनुप्रास अलंकार होता है उसको इंग्लिश के अंदर हम एलिटेशन कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के अंदर आपने क्या देखा है कि कोई भी वर्ड होता है उसकी वो जो वर्ड है वो बार बार रिपीट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी रिपीटिंग ए कॉन्सोनेंट वर्ड, जो कॉन्सोनेंट वर्ड होता है उसको उसकी रिपीटिंग होती है। यहाँ रिपीट होता है वो कॉन्सोनेंट वर्ड है, वो बार बार रिपीट होता है। कॉन्सोनेंट वर्ड या कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो रिपीट होता है यहाँ। तो इसके अंदर हमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। लिव इन ए लिटिल हाउस, ये जो लाइन ली गई है आपकी 10th क्लास की पोएम टेल ऑफ कस्टर्ड में से ली गई है। इसके अंदर जैसे लिव और लेटर, यहाँ कॉन्सोनेंट जो है वो लेटर रिपीट हुए हैं, उसी प्रकार ये क्या बढ़ गया, एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच बढ़ गया। दूसरा एग्जांपल, बकेट्स ऑफ बिग ब्लूबेरी, बकेट्स ऑफ बिग ब्लूबेरी। इसके अंदर क्या लेटर रिपीट हुआ है, बी 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 और बी। ये भी आपका एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच बन गया। इसके अंदर बी को रिपीट किया गया, यहाँ एल को रिपीट किया गया था। तो इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपने सीखा कि जो एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार है, उसके अंदर कॉन्सोनेंट लेटर को रिपीट किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल ये लिव्ड इन लिटिल हाउस और सेकंड बकेट ऑफ बिग ब्लू बेरी। इसके अंदर बी को रिपीट किया गया, ऊपर एल को रिपीट किया गया है। तो जिस भी लाइन के अंदर, जिस भी टेक्स्ट के अंदर आपको ऐसे लेटर रिपीट होते हुए दिखाई दे और उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो दैट विल बी एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच। सेकंड वन है हमारे पास एसोनेंस। ये फिगर ऑफ स्पीच जो आपने एलिटेशन किया था उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसके अंदर कॉन्सोनेंट के साउंड को रिपीट किया गया। यहाँ क्या होगा, वोवल की जो साउंड, वोवल के जो लेटर हैं वो रिपीट होंगे और कहाँ होंगे, वो बिटवीन के अंदर, वो मिडिल सेंटेंस जो वर्ड है उसके मिडिल के अंदर होंगे, इन मिडिल। वोवल लेटर रिपीट किए जाएंगे इन मिडिल ऑफ ए नेबरिंग सेंटेंस, नेबरिंग वर्ड। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हाउ, नाउ, काउ, ऐसे आपको एग्जांपल मिलेंगे। तो इसके अंदर आप अगर सेंट्रल लेटर की बात करें तो तीनों के अंदर ओ रिपीट किया गया यहाँ। तो अगर ऐसा ही कोई वॉवल जो है वो रिपीट किया जाए, उसके अंदर जिस वर्ड के अंदर वॉवल को रिपीट किया जाता है उसको बोलते हैं हम एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। तो आपने अभी तक दो फिगर ऑफ स्पीच सीखे। एलिटेशन के अंदर क्या था, एलिटेशन के अंदर कॉन्सोनेंट के साउंड को रिपीट किया जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट किए जाते हैं। और एसोनेंस के अंदर क्या होता है, वॉवल के जो लेटर है वो रिपीट किए जाते हैं और ये जो वर्ड होता है उसके मिडिल में मिलते हैं और ये वर्ड के स्टार्टिंग में मिलते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास है सिमिली। इसके अंदर क्या होता है, सिमिली के अंदर
कंपैरिजन होती है। किसी टू पर्सन टू थिंग्स की कंपैरिजन हो सकती है, पर्सन टू पर्सन हो सकती है, थिंग्स टू थिंग्स हो सकती है, या फिर पर्सन टू थिंग्स हो सकती है। एक कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन करने के लिए इसके अंदर ये दो वर्ड आपको मोस्टली मिलते हैं, या तो एज वर्ड यूज किया जाएगा, या लाइक वर्ड यूज करके इसका कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे he is like a lion, तो ही को लॉयन के समान बताया गया है। he is as brave as a tiger, इसमें ही को टाइगर के समान ब्रेव बताया गया है, यहाँ एज यूज किया गया है और यहाँ लाइक यूज किया गया है। जब दो पर्सन की या एक पर्सन की एनिमल के साथ या दो एनिमल्स की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन की जाए और लाइक और एज वर्ड उसके अंदर यूज किए जाए तो उसको बोलते हैं सिंगली फिगर ऑफ स्पीच। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पैसेज। ये आपकी क्लास की जो पोएट्री उसके अंदर से एक लाइन उठाई गई है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पैसेज, इसके अंदर लाइक वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा होगा, सिंगली होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज मेटाफर। मेटाफर इसके अंदर भी सेम होगा, आपके पास कंपैरिजन, आप कंपैरिजन करोगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर क्या होगा, नोट यूज द वर्ड्स लाइक एंड एज। इसके अंदर भी सेम कंपैरिजन होगा जैसे सिंगली में हुआ था, लेकिन इसके अंदर ये जो लाइक वर्ड है और ये जो एज वर्ड है ये आपको यूज नहीं करना। विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज कंपैरिजन किया जाएगा और उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं मेटाफर। जैसे किसी आदमी को बोलते हैं he is a न्यूटन, ये बताया है कि he is like a न्यूटन, इसके अंदर जो लाइक है उसको ओमिट कर दिया जाता है, he is tiger, इसका मतलब है he is as a tiger, इसमें यहाँ as को ओमिट कर दिया जाता है, यहाँ like को ओमिट कर दिया जाता है। जब आप इसमें यहाँ as पुट करोगे, यहाँ like पुट करोगे तो ये सिंगली फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा, और यहाँ अगर आप इसको ओमिट कर देते हो और इसका ओमिशन हो जाता है दोनों वर्ड का, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिंगली के बजाय मेटाफर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं यूफेमिज्म। ये शायद फिगर ऑफ स्पीच आपने नहीं पढ़ा होगा। यूफेमिज्म जो फिगर ऑफ स्पीच है इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जिसका जो नोट नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव वर्ड यूज किए जाते हैं। ऐसे नेगेटिव वर्ड के लिए दूसरा जो वर्ड है उसको यूज किया जाता है, उसका नेगेटिव वर्ड जो पहले ऑलरेडी वहां आना चाहिए था उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर एक न्यू वर्ड यूज किया जाता है ताकि उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। जैसे हम कई बार क्या कहते हैं, लिख देते हैं कि ही डेड, और ये जो डाई से बना हुआ वर्ड डेड है ये नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। हम किसी को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ही डेड, योर फादर डेड, योर ब्रदर डेड, योर सिस्टर डेड, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट हम नहीं डालना चाहते। तो अगर यही बात हमें कहनी है तो इस डेड जो वर्ड हमारे पास इसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ पास्ट कर देंगे। अब फर्क क्या है इसका और दोनों का मीनिंग सेम है कि ही इज डेड, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, इसकी बजाय हम रिप्लेस कर देंगे ये वर्ड, ये रिप्लेसमेंट होगी इसकी, और रिप्लेस हम डेड के बजाय हम लिखेंगे पास्ट कर रहे। मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन उतना बुरा नहीं लगता जितना ये डेड लगता है। इसका मतलब है कि वो गुजर गया और यहाँ भी वो मर गया, तो मरना वर्ड यूज ना करके हम ये वर्ड यूज करेंगे कि वो गुजर गया। उसी प्रकार डेड को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, पास्ट अवे के साथ, और इस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है पन।
पन के अंदर क्या है, पन के अंदर एक ऐसा वर्ड होगा विथ टू डिफरेंट मीनिंग। हम एक वर्ड यूज करेंगे लेकिन उस वर्ड के जो मीनिंग है वो दो नहीं लगेंगे, अलग अलग मीनिंग हम लेंगे उसका। वर्ड एक है, मीनिंग दो है। आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा, एक एग्जाम्पल बार बार हिंदी के अंदर आता है कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। वहां जो कनक वर्ड है उसके दो मीनिंग है। एक कनक का मतलब गेहूं होता है और दूसरी कनक का मतलब धतूरा या एक टाइप का नशा होता है। वर्ड एक यूज किया गया है और लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट है। उसी प्रकार एक शेक्सपियर का वर्क है सेवन एजेस। सेवन एजेस शेक्सपियर ने जो पोएम राइट की थी उसके अंदर उसने एक वर्ड यूज किया था पेंटालून। सेवन एजेस के अंदर शेक्सपियर ने एक वर्ड यूज किया था पेंटालून, और उस पेंटालून जो वर्ड है उसका मीनिंग डिफरेंट था। एक पेंटालून क्या होता है, ए वेयरिंग लूज ट्राउजर। जो हम ट्राउजर यूज करते हैं जो कि लूज होती है उसको हम पेंटालून, या अगर हम ये कहें कि पतलून कह सकते हैं उसको। पतलून क्या होती है, जो हम ट्राउजर यूज करते हैं जो कि लूज होती है पहनने के अंदर, उसको हम पेंटालून या पतलून कह सकते हैं। और दूसरा यही वर्ड पेंटालून, उसका जो दूसरा मीनिंग है वो होता है फनी ओल्ड मैन। एक ऐसा बुजुर्ग आदमी, एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो फनी हो उसको भी पेंटालून कहते हैं। और पेंटालून क्या होती है, लूज ट्राउजर भी होती है। और ये शेक्सपियर ने ये वर्ड यूज किया था किसके अंदर, सेवन एजेस के अंदर। एक पोएम थी सेवन एजेस, उसके अंदर यूज किया था। तो एक वर्ड की दो मीनिंग अगर हमें मिले तो उसको हम बोलते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज पन। नेक्स्ट हम करते हैं पन के बाद ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है साउंड सेविंग, नॉइज सेविंग। जब भी कोई पर्सन साउंड क्रिएट करता है अपने गले से, कोई एनिमल साउंड क्रिएट करता है, कोई थिंग साउंड क्रिएट करती है, और जिस भी टाइप से वो साउंड आती है उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। जैसे आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, हिस जो है वो स्नेक की साउंड है। बज वर्ड मिले, बज किसकी साउंड है, ये हनी बी की साउंड होती है। क्रैकल की साउंड आए, जो रोर है, लोयन के रोर की साउंड आए। किसी भी टाइप की साउंड जो एनिमल्स या जो ह्यूमन है, ग्रंट की साउंड है, ये साउंड, ये जो एज इट इज वर्ड आपको मिले और आपको लगे कि ये जो उसके बोलने की साउंड है उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। आपने इसके बारे में काफी बार पढ़ा होगा, मानवीकरण। इसके अंदर क्या है, एक नॉन लिविंग जो थिंग है उसको एज लिविंग दिखाया जाता है। जब आप लाइन पढ़ोगे कि नॉन लिविंग थिंग को एक एज लिविंग दिखाया जाता है, उसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच पड़ेगा वो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। जैसे ए सन बड़ी इट्स फीट, ये कोई लाइन है। सेकेंड आपने पढ़ा होगा लव इज ब्लाइंड। इन दो लाइन के अंदर हम कोशिश करेंगे ए सन बड़ी इट्स फीट और सेकेंड वन इज लव इज ब्लाइंड। इसके अंदर बताएंगे कि जो सन है वो अपने कदमों को, अपने पैरों को बिछाता है। सन जो है, सूर्य जो है अपने पैरों को बिछाता है। अब हमें पता है कि सूर्य के कोई पैर नहीं होते, तो पैर को कौन बिछाता है, पैर को तो इंसान बिछाता है, आदमी है, ये मानव बिछाता है। तो यहाँ मानव
वर्ड यूज ना करके उसने सन यूज किया है कि सन अपने पैरों पर जाता है, हालांकि पैर उठाने का काम किसका होता है, मानव का होता है, इस पर हम इसको कहते हैं कि मानवीय कर्म। तो उसी प्रकार सेकंड वन इज लव इज ब्लाइंड। अब हमें पता है कि ब्लाइंड को मतलब ब्लाइंड तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, और यहाँ ब्लाइंड किसको माना गया है, लव को माना गया है। जहाँ ह्यूमन बींग्स की जगह लव वर्ड यूज किया गया, ह्यूमन बींग्स की जगह सन यूज किया गया है। ये जो काम ह्यूमन बींग्स का होता है उस वहां अगर ये नॉन लिविंग थिंग डाल देता है तो उसको हम बोलते हैं, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट आपके पास आयरनी। ये बहुत बार यूज होता है आयरनी। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच आयरनी जिसके अंदर इसका मीनिंग जो है वो है व्यंग्य करना, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, व्यंग्य करना, कोई कमेंट करना उसके ऊपर। तो ये बार बार हमें सोशल लाइफ के अंदर भी देखने को मिलता है, और बुक्स के अंदर भी आप कई बार पढ़ चुके हो इसको आयरनी को। जब कोई भी पर्सन है अगर वो फिजिकली क्या है, बिल्कुल वीक है, और हम उसके ऊपर ताना मारते हैं, एक टाइप का कमेंट करते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो दैट वी यूज आयरनी देयर। हम आयरनी यूज करेंगे, यू आर रेसलर। हम किसी आदमी को रेसलर कह देते हैं और एक्चुअली में वो क्या फिजिकली बिल्कुल वीक है, और फिर हम उसको रेसलर या हेल्दी कह देते हैं। तो ये उसको भी पता होता है कि जो वो पर्सन बोल रहा होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है। हम उसकी इंसल्ट करने के लिए रेसलर वर्ड, अपोजिट वर्ड यूज करते हैं जो कि एक्चुअली में वो है उससे। अगर अपोजिट वर्ड यूज करते हैं, किसी वीक पर्सन को स्ट्रॉन्गर बना देते हैं, हेल्दी बना देते हैं, हम कह देते हैं कि आप एक पहलवान की तरह लग रहे हो, एक्चुअली में वो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल वीक होता है, तो उसके अंदर उसको हम बोलते हैं आयरनी। और नेक्स्ट वन इज स्टाइल। ये बहुत बार यूज होता है वर्ड स्टाइल, इसका मतलब भी व्यंग्य होता है। व्यंग्य मीनिंग तो आयरनी का भी था, आयरनी के अंदर तो क्या है, जो एक्चुअल होता है उससे बिल्कुल अपोजिट अगर एक्सप्रेशन देनी है तब हम आयरनी यूज करते हैं। और जो स्टाइल हमारे पास उसका मतलब भी व्यंग्य होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो सोशल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर हम किसी के ऊपर स्टाइल करते हैं, वो व्यंग्य करते हैं, उसको स्टाइल बोलते हैं। क्लास 2 के अंदर एक चैप्टर है टाइगर किंग, और उसके अंदर जो किंग है दैट इज वेरी पावरफुल, और वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए टाइगर को मारता है, बार बार एक एक करके 100 टाइगर 99 टाइगर को मार देता है। तो अपनी पावर का यूज उसने टाइगर को मारने के लिए किया, तो वहां दिखाया गया है कि उसके ऊपर स्टाइल किया गया है कि उसने टाइगर को मारा है। तो सोशल प्रॉब्लम अगर हम लेके आते हैं, कोई भी है, किसी की क्रूरटी के बारे में शो करते हैं कि वो नुकसान पहुंचा रहा है किसी न किसी चीज को किसी भी वे में, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टाइल। नेक्स्ट वन इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस तो फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास, उसके अंदर क्या है, दो वर्ड यूज किए जाएंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होंगे, और दोनों वर्ड एक ही लाइन के अंदर वो होंगे। एक वर्ड होगा उसका उसी लाइन के अंदर दूसरा जो वर्ड है वो अपोजिट मिल जाएगा। जैसे स्पीच इज गोल्डन, स्पीच इज सिल्वर, सॉरी, साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। इसके अंदर दो ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे से अपोजिट है। आप कोशिश करो पहचानने की कौन सा वर्ड है जो एक दूसरे के अपोजिट है। एक तो है स्पीच, स्पीच का मतलब स्पीच देना, बोलना, कुछ कहना, और दूसरा इसी लाइन के अंदर दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, साइलेंस। तो स्पीच और साइलेंस बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। तो एक लाइन के अंदर अपोजिट वर्ड को अगर हम यूज करते हैं एक ही लाइन सेम लाइन के अंदर, वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एंटीथेसिस। और इसका मतलब भी विरोधाभास होता है, एक दूसरे का अपोज करते हैं, एक विरोध करते हैं। और सेकंड जो एग्जांपल है, इसका हम एग्जांपल लिखते हैं सेकंड, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू चूजन, फ्यू आर चूजन। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। इसके अंदर भी आपको ऐसे दो वर्ड मिलेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो पहला जो वर्ड है वो मैनी, और अब इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग मिलेगा, वर्ड मिलेगा वो क्या है,
few, यहाँ many और यहाँ बिल्कुल few। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ स्पीच और साइलेंस था, यहाँ many और few है। तो ऐसे अपोजिट वर्ड अगर यूज किए जाते हैं उस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं एंटीथेसिस या विरोधाभास। नेक्स्ट वन इज हाइपरबोल। हाइपरबोल के बारे में आप बहुत पढ़ चुके हो। हाइपरबोल में क्या होता है, हिंदी के अंदर इसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति अलंकार के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो अगर कोई भी चीज है उसको हम बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, जब एक्चुअली में क्या है ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि ये बहुत बड़ी बात होगी, जैसे माई बैग वेट टन। हम बोलते हैं कि मेरा जो बैग है उसका जो वेट है वो कितना है, टन के बराबर है। तो आपका जो बैग है उसका जो वजन जो आप कैरी करते हो बैग, उसका वजन टन के बराबर नहीं हो सकता। उसी चीज, छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के उसने बोला है। तो अगर हम किसी चीज को बढ़ा के बोलते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति हम बोलते हैं इसको। नो फिगर, जैसे पंक्ति उसके साथ किसी गेट को, किसी दरवाजे को हम नॉक करते हैं तो हमें पता है उसकी साउंड नहीं आती, नहीं सुनाई देती है। तो इसको यहाँ भी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, दैट इज हाइपरबोल। और लास्ट वन है रिटोर। इसके अंदर क्या होता है, वर्ड तो हमारा जो मकसद है वर्ड बोलने का वो एज इट इज यूज ना करके दूसरा वर्ड यूज करते हैं उसकी जगह, लेकिन मीनिंग हमारा जो है क्लियर हो जाता है। जब हम किसी से हालचाल पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो वो बोलता है हमारे पास। जब हम पूछते हैं किसी से हाउ आर यू, तो आंसर हमारे पास आता है नॉट बैड। कहना उसको ये चाहिए था गुड और वेल। गुड, वो ना आपको गुड कहता है ना आपको वेल कहता है, लेकिन वो ये कहता है कि नॉट बैड, कि उनकी बैड नहीं है। इट मींस इसका मतलब आता है गुड या वेल। तो नेगेटिव वर्ड यूज करता है वो, और दो नेगेटिव वर्ड यूज करता है, नेगेटिव यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव वर्ड यूज करता है, डायरेक्ट पॉजिटिव यूज नहीं करता, और हमें उसका मीनिंग पॉजिटिव निकालना पड़ता है। तो जब भी हम नॉट बैड कहते हैं मींस दैट इज गुड, तो इसी सेंस के अंदर हम कह सकते हैं कि वहां जो फिगर ऑफ स्पीच है क्या है, रिटोर्ट होगा। तो आज आपने लिटरेरी टर्म्स जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम कर रहे थे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सिलेक्टेड है, काफी सारे हैं, लेकिन ये जो है वो सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक फास्ट रिवाइज करते हैं इनको। एलिट्रेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था, एलिट्रेशन के अंदर पढ़ा था एक अनुप्रास अलंकार जिसके अंदर कॉन्सोनेंट की साउंड जो है वो रिपीट होती है, वो लेटर जो है बार बार रिपीट होते हैं, फर्स्ट लेटर होता है। सेकंड वन इज एसोनेंस। एसोनेंस इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, वॉवल की जो साउंड है वो रिपीट होती है लेकिन वर्ड के बीच के अंदर होती है। यहाँ स्टार्टिंग के होंगे, यहाँ वर्ड के बीच के अंदर वॉवल की साउंड नेबरिंग वर्ड के बीच में रिपीट होगी। सिमिली के अंदर क्या था, दो पर्सन की या पर्सन की थिंग्स के साथ कंपेरिजन किया जाता है, उसके अंदर क्या होता है एज और लाइक वर्ड यूज करते हैं। मेटाफर के अंदर क्या होता है, सेम कंपेरिजन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है एज और लाइक वर्ड को यूज नहीं किया जाता, उसके अलावा एक कंपेरिजन होता है। यूफेमिज्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने देखा था कि उससे पहले हम पन की बात करते हैं। पन के अंदर क्या होता है कि पन में जब एक वर्ड है उसको उसका डबल मीनिंग निकाला जाता है। जैसे हिंदी के अंदर आप टन बोलते हो, और यहाँ हमने जो पेंटामीन वर्ड यूज किया था, यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि हम डायरेक्ट किसी को ही डायरेक्ट नहीं कह सकते,
तो उसके बजाय हम यूज करते हैं पास्ट अवे, क्योंकि वो जो नेगेटिव इफेक्ट वाला वर्ड है उसको यूज ना करके दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। पन के अंदर आपने पढ़ा एक वर्ड का डबल मीनिंग होते हैं। ओनोमोटोपिया के अंदर क्या है, साउंड से रिलेटेड है, किसी भी पर्सन की साउंड, किसी भी थिंग्स की साउंड, किसी एनिमल्स की साउंड या बर्ड्स की साउंड, जिस वर्ड चाहे यूज हो उसको ओनोमोटोपिया बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण में क्या होता है, जो काम मानव करता है वह मानव को यूज ना करके, ह्यूमन बींग्स को यूज ना करके किसी एनिमल्स का जिक्र आ जाता है, या फिर एनिमल्स नहीं किसी नॉन लिविंग थिंग का जिक्र आ जाता है, तो उसको बोलते हैं। जैसे सूर्य ने अपने पैर पसारे तो पैर पसारने का काम तो ह्यूमन बींग्स का है, उसी प्रकार उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे इसमें एग्जांपल था लव इज ब्लाइंड, ब्लाइंड तो पर्सन होते हैं। आयरनी के अंदर एक व्यंग्य किया गया था, उसमें जो एक्चुअल में है उसका अपोजिट मीनिंग होता है। जैसे हम किसी को कोई वर्ड बोलते हैं, हमारा मीनिंग वो नहीं होता बल्कि दूसरा मीनिंग होता है, उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। स्टाइल के अंदर आपने पढ़ा था ये व्यंग्य ये भी होता है, इसके अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स को उठाया जाता है, किसी की क्रूरटी को शो किया जाता है। एंटीथेसिस जो है हमारा, इसका मतलब होता है विरोधाभास, और इसके अंदर दो एक ही लाइन के अंदर दो अपोजिट वर्ड आपको मिलेंगे और उनको बोलते हैं एंटीथेसिस। जैसे आपने साइलेंस सिल्वर एंड स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन पढ़ा था। और उसके बाद एंटीथेसिस के बाद हाइपरबोल। हाइपरबोल के अंदर क्या है, अतिशयोक्ति, यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। जैसे नौकर का मुफेदर के साथ में, और उसके बैग का जो वजन है वो टन के रूप में बताया गया था। और लास्ट के अंदर लिटोर्स के अंदर क्या होता है, जैसे हम डायरेक्ट उसको ये नहीं कहते कि आई एम गुड, ये ना कहते हम उसको ये बोलते हैं कि आई एम नॉट वेल। तो सेम वर्ड यूज ना करके इनडायरेक्ट वर्ड को यूज, इनडायरेक्ट तरीके से उसको बताया जाता है दूसरा वर्ड यूज करके। तो आपने फिगर ऑफ स्पीच ये आज पूरा किया, और इसी के साथ आपका जो लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी डिवाइस या आइटम्स, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।